You strong. Hey everybody is out there. Once again I welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ फ्यूचर टाइम। इससे पहले मैं सेम स्ट्रक्चर के दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जहां पे हमने स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ फ्यूचर टाइम के पॉजिटिव पार्ट सेंटेंस फॉर्मेशन को देखा था। उससे अगला वीडियो जो कि हमारा लास्ट वीडियो था, वहां पे हमने इसके नेगेटिव पार्ट को देखा था कि नेगेटिव सेंस में हम कैसे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ फ्यूचर टाइम। लेकिन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिलेटेड सेंटेंस हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम स्ट्रक्चर। एंड इफ यू गाइस आर न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल, देन मेक श्योर हिट द बेल आइकन, subscribe to my YouTube channel and like the videos because I keep making English related content so that one can definitely learn a good English basically. So without further ado, let's get the ball rolling. सबसे पहले हम एग्जाम्पल पे आए, उससे पहले हम जरा स्ट्रक्चर पे चलते हैं, प्यारा से रूल पे चलते हैं कि क्या रूल रहने वाला है हमारे सेंटेंस को फ्रेम करने का। तो हम बढ़ते हैं अपने रूल के तरफ। जब भी सब सेंटेंस हमारा फ्रेम होगा इंट्रोगेटिव में, तो क्या यूज करना है हमें? सबसे पहले हमें विल का यूज करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो। खैर मैंने आपको पॉजिटिव पार्ट में समझाया था कि अक्सर लोगों को पता होता है आई और वी के साथ सेल का यूज करा जाता है, लेकिन किस सेंस में और कहाँ कहाँ करा जाता है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं कि सेल और विल में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। वरना इतना नॉर्मल बातें तो सभी बता देते हैं और अक्सर सभी को पता होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल का यूज नहीं करा, ना तो पॉजिटिव में, ना तो नेगेटिव में, और ना ही इसमें, क्योंकि मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है बेस्ड ऑन सेल एंड विल, दैट व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। दीज आर रिलेटेड टू बेसिकली मॉडल वर्ब्स। ऑलराइट, तो उस वीडियोस को भी वॉच आउट कर लेंगे जब मैं उस वीडियो को क्रिएट करूंगा, और बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाली है। तो आप यहाँ पे टेंशन ना ले कि सेल कहाँ गया, सेल का यूज करूँ ना करूँ। देखिए जितना बताया जाता है, अक्सर पढ़ाया जाता है स्कूल में, उस हिसाब से आप सेल को यूज कर लीजिए आई और वी के साथ। लेकिन स्पोकन में आप हार्डली किसी को पाएंगे कि सेल का यूज कर रहा हो, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टाइम रिलेटेड टू दिस टॉपिक और दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि सेल के और भी यूसेज है मॉडल में, मॉडल वर्ब्स में। एक चीज और बता दूं, ये जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, नीड एंड डेयर सारे जो पढ़ते हैं, इन सारे जो वर्ड है इस टॉपिक को क्या कहा जाता है? मोडाल्स। सर ऑक्सफोर्ड को मैंने पूरी तरीके से छानबीन लिया है और कहीं भी मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन मोडाल्स नहीं मिला है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट इट्स फैक्ट एक्चुअली। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड वुड बी मॉडल वर्ब्स, नॉट मोडाल्स। कहीं नहीं पाया मैंने इसका ये प्रोनाउंसिएशन, पूरा ऑक्सफोर्ड मैंने छान मारा है। I was unable to find out exactly the pronunciation that the people keep speaking. यार, don't know why the people keep speaking the same pronunciation of this word. So the correct pronunciation would be modal verbs, not modals. You can check it out on Oxford Dictionary. Do not go for the Googles. Do not go for the Google Translate because these are not teachers. All right. सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। सबसे पहले आपको विल का यूज करना है, सेकंड नंबर पे आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, और थर्ड नंबर पे आपको बी का यूज करना है। उसके बाद जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे सब्जेक्ट के बारे में वो आपको एंड में आ जाएगा, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू कैन सिंपली गिव अ क्वेश्चन मार्क और मार्क अ क्वेश्चन मार्क एक्चुअली, राइट? इस तरीके से, और इस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू फ्रेम सम ऑफ द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सेम स्ट्रक्चर और द सेम रूल। लेट्स ट्राई टू डू इट। सो द फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव राइट नाउ, क्या तुम कल फ्री रहोगे? सिंपल सा इसका क्या मतलब है कि क्या कल तुम फ्री होगे? रहोगे क्या फ्री? होगे कहोगे कह लो या रहोगे कह लो, मीनिंग वुड बी द सेम एक्चुअली, राइट? तो मुझे बोलना है क्या तुम कल खाली रहोगे, फ्री रहोगे क्या, फ्री रहोगे क्या, होगे क्या, कुछ ऐसा सेंस है। रूल के हिसाब से फ्रेम करते हैं। सबसे पहले विल का यूज, तो हम क्या बोलेंगे? विल। सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट, कौन खाली रहेगा? आप, तो क्या बोलूं? विल यू। थर्ड नंबर पे बी का यूज, विल यू बी। और खाली को क्या बोलते हैं?
अच्छा, खाली को एम्प्टी भी बोला जाता है, तो एम्प्टी नहीं बोलिएगा, खाली आपके होने की बात हो रही है और आप कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकते। आपका पॉकेट एम्प्टी हो सकता है, आपका माइंड एम्प्टी हो सकता है। आपके टर्म में, हमारे टर्म में फ्री वर्ड का यूज करा जाएगा। तो मुझे बोलना है कि आप कल खाली होंगे, सो विल यू बी फ्री टुमारो। Last में क्वेश्चन मार्क, and you can simply say will you be free tomorrow. Now let's move to second sentence. क्या हम कुछ दिन बाद अलग हो जाएंगे? क्या हम कुछ दिन बाद अलग हो जाएंगे? क्या हम कुछ दिन बाद अलग हो जाएंगे? कोशिश करते हैं बनाने का। सबसे पहले will का यूज, will। सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हमारी बात हो रही है, we की बात हो रही है, will we। थर्ड नंबर पे बी का यूज, तो क्या बोलेंगे? विल वी बी। अलग हो जाना मतलब सेपरेट वर्ड का यूज करा जाता है और हम क्या बोलेंगे? सेपरेट। सो विल वी बी सेपरेट, आगे क्या था? क्या हम कुछ दिन बाद अलग हो जाएंगे। सो विल वी बी सेपरेट कुछ दिन बाद, इसको क्या बोलेंगे? आफ्टर सम टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सेंटेंस। क्या वह तुम्हारे साथ होगी कल से? आज आपने किसी किसी लड़की से लड़ लिया है, या फिर आपके किसी दोस्त ने एक लड़की से लड़ लिया है। इस सिचुएशन के बाद ऐसा लग रहा है कि वो कल से तुम्हारे साथ नहीं होगी, तो मैं या फिर आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि क्या वो कल से आपके साथ होगी, रहेगी क्या वो तुम्हारे साथ कल से, तो कुछ ऐसा ही सेंस है। रूल के हिसाब से फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विल का यूज, किसकी बात हो रही है? उसकी, सी यानी कि फीमेल जेंडर की, और एक की बात हो रही है, सो विल सी। थर्ड नंबर पे बी का यूज, विल सी। और क्या इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है? किसी के साथ होना, किसके साथ? आपके साथ, तो क्या बोलूं मैं? विद यू। और कल से को क्या बोला जाता है? फ्रॉम टुमारो का यूज करेंगे हम, फ्रॉम tomorrow. You can simply say will she be with you from tomorrow. Now let's move to the fourth sentence. क्या हम तुम्हारे बगैर पागल हो जाएंगे? तुम जो इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, अब हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसा सेंस है, मैं सेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं और हम सारे मिलके सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर तुम छोड़ के भी जाते हो हमें, हमसे बात नहीं करते हो, हमसे कोई रिलेशन नहीं रखते हो, तो क्या हम तुम्हारे बगैर पागल हो जाएंगे? कोशिश करते हैं बनाने का। सबसे पहले विल का यूज, क्योंकि सब्जेक्ट रूल में दिया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज, विल। अच्छा, हमारी बात थी ना, तो सिंपली क्या बोलेंगे? विल वी। थर्ड नंबर पे बी। और पागल हो जाने की क्या होती है? पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, क्रेजी है, मैड है, नट्स है, इंसेन है, बहुत सारे वर्ड है। हम फिलहाल मैड का यूज कर लेते हैं। सो विल वी बी मैड, किसके बगैर? तुम्हारे बगैर, तो क्या बोलूं? विदाउट यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। You can simply say will we be crazy or mad without you. Now let's move to the last sentence that we have right now. क्या कल ठंड होगी? अगर कल ठंड होगी, पॉजिटिव में मुझे बोलना पड़े तो क्या बोलूंगा? इट विल बी कोल्ड टुमारो। और अगर नहीं होगी, नेगेटिव में बोलना पड़े तो इट वॉन्ट बी कोल्ड टुमारो। और ये नेगेटिव वाला सेंटेंस मैंने लास्ट ही वीडियो में सिखाया है, तो अगर अभी तक आपने इसका नेगेटिव पार्ट नहीं देखा है, मेक श्योर टू वॉच द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेम स्ट्रक्चर, ऑलराइट, वेयर आई हैव टॉट बेसिकली द यूसेज ऑफ नेगेटिव सेंस, ऑलराइट। और तो मुझे क्वेश्चन पूछना है कि क्या कल ठंड होगी? सबसे पहले विल का यूज, सब्जेक्ट क्या है हमारा? इट है, डे की बात हो रही है, सो विल इट। थर्ड नंबर पे बी का यूज, विल इट बी। ठंड को क्या बोलते हैं? कोल्ड, सो विल इट बी कोल्ड। कब? कल, तो क्या बोले? टुमारो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वी कैन सिंपली से विल इट बी कोल्ड टुमारो। तो ये था हमारा यूसेज स्टेट ऑफ बीइंग और फ्यूचर टाइम का इंट्रोगेटिव पार्ट, जो कि हमारा तीसरा वीडियो था। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट बचता है इस सीक्वेंस का, जहां पे हम स्टेट ऑफ बीइंग और फ्यूचर टाइम सेंटेंस फॉर्मेशन को सीख रहे हैं। जो लास्ट वीडियो में लाने वाला हूं इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन को, उसके बाद भी इसका एडवांस वर्जन वाला वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे मैं
ये तो सिंपल, अभी हम फ्यूचर में बातें कर रहे थे कि कल मैं ये होऊंगा, कल तुम पागल हो जाओगे, 2 दिन बाद ये हो जाएगा, कुछ साल बाद ये हो जाएगा। उसके साथ भी मुझे समय का यूज करना है। बेसिकली एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला 2025 से सभी अमीर हो जाएंगे, 2030 से मैं दिल्ली में रहूंगा। तो यहाँ पे भी टाइमिंग की बात होने वाली है। इन्फॉर्मेशन तो होगा लेकिन अब टाइमिंग की बात होने वाली है। तो अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद हम इसी स्ट्रक्चर के एडवांस वर्जन वाले वीडियो लेके आने वाले हैं आपके लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को सब लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, share the video among your friends, relatives, and to all the people or the learners, those who are interested in learning English, so that they can also get the benefit of this video. All right. So by this end of this video, again I'm going to give you a task or the homework that you have to do in the comment section below. And the sentence that I'm gonna give you right away, that is, क्या कल गर्मी होगी, क्या कल गर्मी होगी. So this is your sentence. You got to translate into English. I would love to check out your answer. Meanwhile, I'm gonna end up the class. We'll meet again in another video. Till then, bye bye. Take care. Stay connected. Stay safe. And yes, thank you so much, guys. Be strong.